क्या कलेश करना ही इकलौता तरीका है अपने डेड करियर को वापस जिंदा करने का? लेटेस्ट ट्रेंड्स तो यही बता रहे हैं। फ्रॉम बिग नेम्स लाइक फ्लाइंग बीस्ट टू नॉट सो बिग नेम्स लाइक चंद्रिका दीक्षित AKA वड़ा पाव गर्ल, हर कोई आजकल कंट्रोवर्सी करके करियर रिवाइव करने का ट्राई कर रहा है। बट ऑफन लोग ये भूल जाते हैं कि कंट्रोवर्सी करके शायद उनके व्यूज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन दे विल एंड अप लूजिंग क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक सपोर्ट। और ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ऐसा कई सेलिब्रिटीज के साथ हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट AKA गौरव तनेजा की। वंस अ टॉप इंडियन ब्लॉगर विद अ ह्यूज ऑडियंस जो जेन्युइनली उनके कंटेंट से प्यार करती थी, बिकॉज कोविड के दौरान हिज वीडियोस वर गिविंग कंफर्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन slowly with the rise of other creators and change in audience preferences, people moved on from his content. But Flying Beast ने अपना कंटेंट इम्प्रूव करने की जगह कई सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी, कभी विलिंगली तो कभी अनविलिंगली। उनका पूरा डाइवोर्स फियास्को विद हिज वाइफ रितु राठी डिडंट गो डाउन वेल विद द पब्लिक। पर्सनल चीजों को खुद ही व्लॉग में दिखाने के बाद ये बोलना कि हमारी पर्सनल लाइफ पे कमेंट्स मत करो, ये सब सीम लाइक अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, मे बी व्यूज बढ़ाने के लिए। एक और क्रिएटर नाजमीन सुल्डे, जो पहले से ही कंट्रोवर्शियल चीजों के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि चलती हुई मर्सिडीज की बोनेट पे चढ़ के डांस करना, इसके लिए इन पर FIR तक हो चुकी है। रीसेंट कंट्रोवर्सी ये है कि इन्होंने अपने लिव इन पार्टनर, जिनके साथ ये कंटेंट बनाती हैं, उन पर एलिगेशंस लगाए हैं चीटिंग के। नाउ यहाँ तक तो बात नॉर्मल लग रही होगी, बट पीपल वर क्विक टू पॉइंट आउट कि कैसे कैमरा परफेक्टली प्लेस करके वीडियो में ये सब हो रहा है। इट ऑलमोस्ट सीम्स स्क्रिप्टेड। लेटेस्ट एंट्री इनटू फेक कंट्रोवर्सीज लिस्ट इज चंद्रिका दीक्षित AKA द वायरल वड़ा पाव गर्ल। चंद्रिका ने अपने हस्बैंड युगम गेरा पर चीटिंग के सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना है कि युगम के मल्टीपल वुमेन के साथ इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, जिसके इमोशनल वीडियोस और कुछ एलिजेड प्रूफ्स उन्होंने ओपनली सोशल मीडिया पर शेयर किए। इसके बाद से उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक डिस्कशन का एक टॉपिक बन चुकी है। इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा हवा तब मिली जब चंद्रिका ने एक मिस्ट्री मैन के साथ वेडिंग आउटफिट में फोटोज और वीडियो शेयर किए। इसके बाद से स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि क्या चंद्रिका ने बिना ऑफिशियली डिवोर्स कंफर्म किए दूसरी शादी कर ली है। कुछ लोग इसे उनकी नई बिगनिंग मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट या सोशल मीडिया ड्रामा कह रहे हैं। ओवरऑल बात यह है कि ऐसे फेक पब्लिसिटी स्टंट से ऑडियंस के बीच अनरेस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन क्रिएटर्स की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। कुछ क्रिएटर्स जैसे समय रैना फॉर एग्जांपल, जो जेन्युइनली कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, ऐसे सिचुएशन से बेनिफिट भी करते हैं। ब्रांड्स अप्रोच सच क्रिएटर्स क्योंकि पहले से ही उनकी रीच ज्यादा होती है। बट फेक कंट्रोवर्सी करने वालों से तो ब्रांड्स भी दूर रहते हैं। बिकॉज ऑफ सच फेक कंट्रोवर्सी ट्रेंड्स, हमारे लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या रियल है और क्या फेक। दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। अब देखो, क्रिएटर इंडस्ट्री इज ह्यूज, और ये समझ पाना कि कब कंटेंट के नाम पर आपको फेक कंट्रोवर्सीज परोसी जा रही हैं थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना किसी भी क्रिएटर के लिए लड़ना या फिर उसके अगेंस्ट बोलना इज नेवर अ गुड आइडिया। आपको विजिलेंट होना पड़ेगा कि क्या वीडियो में दिखाई जा रही चीजें क्रेडिबल हैं या फिर सिर्फ फेक कंट्रोवर्सीज। क्रिएटर्स तो अपने डेड करियर्स को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे ही, और ये फेक कंट्रोवर्सी करने का ट्रेंड भी आगे बढ़ने ही वाला है। सो बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट।